कायनात, इबाद और आयमा आपके सौतेले बहन भाई हैं? शहवार, मैंने कभी उन्हें सौतेला समझा ही नहीं है, ना ही मैं इस बारे में बात करना पसंद करता हूँ। वलीद, मैं बीवी हूँ आपकी। आपसे रिलेटेड हर बात जानना मेरा हक है और मुझे हर बात मालूम होनी चाहिए आपके बारे में। अगर ये बात आप मुझे खुद बताते तो मुझे इतना बुरा ना लगता। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आपको शायद मुझ पर एतबार ही नहीं है। शहवार, बात एतबार की नहीं है। तो फिर आपने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी नजर में इस बात की अहमियत है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताता शहवार। मैंने कभी भी अपने बहन भाइयों को सौतेला समझा ही नहीं है। हाँ, हमारी माएं अलग जरूर थीं, लेकिन हम चारों अलग नहीं है। पता नहीं वलीद, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सगा सगा ही होता है और सौतेले ना वक्त आने पर एहसास दिला देते हैं कि वो आपके सगे नहीं है। तो मैं कैसे भी करके वापस अपने घर जाना चाहिए था। इस तरह भाई के घर रुकना अच्छी बात नहीं है। जी शहवार, ये मेरा नहीं, कायनात का घर है। कम से कम सोच के तो बात किया करो। मैं क्या कह रही हूँ वलीद, इन्हीं बातों से तो घर खराब होते हैं। आप तो शह दे रहे हैं उसे। और वैसे भी कल असद भाई कितने गुस्से में थे उस्मान वाली बात को लेकर। कायनात को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, उनके साथ घर वापस जाना चाहिए। अगर इस तरह दूर रहेंगे तो और दूरियां बढ़ जाएंगी, गलत फहमियां पैदा होंगी दोनों के बीच में। वैसे भी औरत का तो असली घर वही होता है जहाँ उसका शौहर रहता है। मैं भी तो यहाँ रहती हूँ ना आपके पास, अपना घर छोड़ के। अम्मी के यहाँ जाती हूँ, 1 आध घंटे में वापस आ जाती हूँ। इतने महीनों बाद गई थी, वो भी अम्मी के इसरार पर। तुम्हारी बात ठीक है शहवार, लेकिन हर घर का तरीका अलग होता है। तो ठीक है वलीद, ऐसा ही मान लेते हैं कि घर मेरा है, तो अब यहाँ तौर तरीके भी मेरे मुताबिक ही होंगे। अब ठीक है? शहवार, क्या बात है? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या मतलब है क्या चल रहा है? हकीकत बताना चाह रही हूँ, आपको दिखाना चाह रही हूँ। वलीद, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप तो खुद मरीज हैं, जिंदगी का क्या पता होता। इन सब की टेंशनें लेते रहेंगे और आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बातें सोच रही हो तुम? जरूरी है वलीद, हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी मिसालें जहाँ शौहर के बाद ससुरालियों ने उसकी बेवा और बच्चों को धक्के मार के घर से निकाल दिया। फजूल बोल रही हो तुम, मत कहो ऐसे। फजूल बात नहीं है, हकीकत है और आपको हकीकत दिखा रही हूँ। यहाँ तो सगे बहन भाई की बेवा और बच्चों को उसी के घर में नहीं रहने देते। ये तो फिर आप कब तक इनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे? हैं तो सौतेले ही ना। शहवार, वकील को बुलाएं और अपनी वसीयत तैयार करवाएं, जिसमें आपके बाद आपकी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज पे मेरा और मेरी औलाद का हक होगा। इन लोगों को एक पाई भी नहीं दूंगी। और आखिरी बात वलीद, ये लोग अब इस घर में भी नहीं रहेंगे। शहवार, क्या हो गया? रुक क्यों गए हैं? हाथ उठाने लगे थे, उठाएं हाथ। क्यों रुक गए हैं? मुझे मेरी हद पार करने पर मजबूर मत करो तुम। मजबूर मैं कर रही हूँ? मजबूर आप कर रहे हो और आपके ये सुतेले कर रहे हैं। किसी ना किसी बात के बहाने से तमाशा लगाकर बैठे रहते। वलीद, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने इन्हें हमारी जिंदगी से अलग ढंग किया ना तो ये हमें अलग कर देंगे। बस 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 कहते हैं भाभी, आपका जो दिल करता है वो आप बोलती जाती हैं। इतनी जुबान चलती है तुम्हारी, देख रहे हैं आप। और बीवी तुम सुन लो, चाहे जो मर्जी कर लो, इस हकीकत को झुटला नहीं सकते हो कि तुम लोग सुतेले हो। हमें कुछ भी बताने या झुटलाने की जरूरत नहीं है। सच यही है कि हमने भाई को हमेशा सगे भाइयों से ज्यादा बढ़कर प्यार किया है और मामा बाबा के जाने के बाद मामा बाबा की जगह भाई को रखा है। गर्ज के रिश्तों में अगर दिखावे की गिरा लगी हो ना तो उन रिश्तों की असलियत कभी सामने नहीं आती है। और अगर तुम लोग वलीद के साथ इतने ही मुखलिस होते ना तो खानदान भर में ये बातें ना हो रही होती कि तुम लोग वलीद की शादी नहीं करवाना चाहते थे। आपको आने वाली बर्बादी नजर ही नहीं आ रही और आपको ये तक नहीं पता कि आज तक वो कैसे आपका इस्तेमाल करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खलल है दुरे शहवार। हम बहन भाइयों के बीच में बहुत मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता है। ये सिर्फ एक तरफा है आपकी तरफ से ये मोहब्बत। अच्छा, अगर ऐसा ही सही तो ठीक है, क्या फिर क्या वलीद, मुझे इनसिक्योरिटीज हो रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप मेरे शौहर हैं, बीवी हूं आपकी, हमें तहफ्फुज़ देना आपका फर्ज है। तो क्या हमारे इस रिश्ते से जुड़े हर फर्ज को निभा नहीं रहा मैं? तुम्हारी हर आसाइश को पूरा करता हूं मैं। और हमारे होने वाले बच्चे, वो जब इस दुनिया में आएगा उसका बहुत ख्याल रखूंगा, दिलो जान से चाहूंगा उसे, लेकिन अपने बहन भाइयों की हक तलफी हरगिज नहीं होने दूंगा। और तुम्हारे कहने पर अपने रिश्तों और घर के टुकड़े तो हरगिज नहीं करूंगा मैं। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ वलीद कि आप टुकड़े कर दें? ये सब कुछ आपकी अम्मी का है, आप बस मेरे नाम और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दें बस। अगर आपने ऐसा ना किया ना वलीद तो मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाऊंगी। एक बात कान खोल के सुनो तुम दुरे शहवार,
अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा। ये बात मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूं। तैमूर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब बहन भाइयों की रगों में एक ही बाप का खून होता है तो रिश्ता सगा ही होता है। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो छोड़ ही देती हूँ इस बात को, लेकिन आपको एक बात बता दूं बाबा, वलीद के खानदान वाले ना आयमा की माँ को वलीद की माँ का कातिल समझते हैं। इनकी मंगनी वाले दिन ही आयमा की बड़ी पुफी ने सब बताया था मुझे कि वलीद की माँ की हालत खराब थी तो एक नौकरानी ले आए। नौकरानी लेकर आए तो चंद ही दिनों में वलीद की माँ और बीमार हो गई और मर गई। आज तो हमने तुम्हारी बातें सुन ली, आइंदा नहीं सुनेंगे, समझ आई ना? तुम अब अपने घर जाओ, शाम होने वाली। क्यों जाऊं मैं तो नहीं जाऊंगी, लड़कर आई हूँ वहां से, और वैसे भी मेरे बाप का घर है, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जा रही हूँ अपने कमरे में। इन बातों को तो हम कभी फूले से भी जुबान पर नहीं लाए थे, जो भाभी ने बार बार बोलकर हमें हर्ट किया। भाई बहुत दुखी है तैमूर, और उन्हें दुखी देखकर हम अपने इस फैसले पर बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने उनको शादी करने पर मजबूर किया। वो तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, और आज इतनी बड़ी तकलीफ है वो हमारी वजह से। अच्छा एमा प्लीज रोना बंद करो, मैं तुरे शेवार को समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे, क्योंकि अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे ना तो कहीं हमारा रिश्ता भी। एमा प्लीज आगे एक लफ्ज मत कहना। दुरे शेवार और वलीद भाई के रिश्ते से हमारे रिश्ते का कोई लिंक नहीं है। बेशक वो मेरी बहन और बहनोई है, अगर वो अपनी गलती से अपने रिश्ते को खराब करती है तो मैं अपने रिश्ते को अलहदा रखूंगा। सॉरी तैमूर, शायद मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज है। तो फिर ठीक है, तुम और दुरे शेवार फैसला करो कि मेरी और वलीद भाई की जिंदगियों के साथ क्या करना है। जब तक कि असद को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी, ये आराम से रहो। भाई मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे कि हमसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। देखो, लोगों के डर से मैं तुम्हें किसी गलत इंसान के साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा। और आप खुद? तुरे शेवार से मुझे मोहब्बत है, और हाँ, मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र भी है, लेकिन इस हरगिज़ से मतलब नहीं कि मैं उसकी हर गलत शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन जिंदगी और रिश्तों के मामलात में अपने हिसाब से ही चलाऊंगा, और वही करूंगा जो सही होगा। अम्मी आपको क्या मसला है? हर बात में आपको कसूर सिर्फ मेरा ही नजर आता है। हाँ तो जिसका कसूर है उसी का नजर आएगा ना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वलीद भाई और उनके घर वाले बहुत ज़र्फ वाले लोग हैं, वरना शादी से लेकर आज तक तुमने जो हरकतें की हैं, कोई और दूसरा खानदान होता ना तो वो कभी बर्दाश्त ना करता। हाँ तो क्या करता, कोई और खानदान होता तो जान से मार देता मुझे। तुम तो चाहते ही यही हो, बचपन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। याद है मुझे अच्छी तरह कैसे बचपन में भी घसीट कर मुझे घर में बंद कर देते थे। हाँ, क्योंकि बाहर तुम बच्चों के साथ खेलने की बजाय उनको मारना शुरू कर देती थी, याद है ना ये भी? अम्मी तो वो मेरा उन बच्चों का मसला था ना? नहीं, तुम्हारा दिमागी मसला था। तुम उस वक्त भी यही चाहती थी कि सब तुम्हारी मर्जी से चले, और आज भी तुम यही चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर दूं कि हर कोई तुम्हारी खुशी और पाबंदी के हिसाब से नहीं चल सकता। हर एक की अपनी मर्जी और खुशी होती है, कोई तुम्हारा गुलाम या पाबंद नहीं है। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे।